Hello everyone, welcome to Learning Hub Academy। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आर यूनरी ऑपरेटर। इसका मतलब हो गया कि ये ऑपरेटर जो है वो सिर्फ सिंगल ऑपरेंड के ऊपर ही अपने ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, वो है प्लस प्लस एक्स और माइनस माइनस एक्स। तो यहाँ पे जो एक्स है वो ऑपरेंड है या वेरिएबल है और प्लस प्लस एंड माइनस माइनस है ऑपरेटर। तो यहाँ ये जो एक्सप्रेशन है इसमें सिर्फ हम यूज़ कर रहे हैं सिंगल ऑपरेंड और वेरिएबल। तो इसीलिए ये जो ऑपरेटर है इनको बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर, क्योंकि ये सिर्फ सिंगल वेरिएबल या ऑपरेंड के ऊपर अपने ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट आर यूनरी ऑपरेटर। तो अभी ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर करते क्या है, ये जो भी वैल्यू रहेंगे वेरिएबल के अंदर, जैसे कि x के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है उसको +1 करके इंक्रीज़ करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं प्लस प्लस एक्स और एक्स प्लस प्लस। तो इसका मतलब हो जाता है x इक्वल टू एक्स प्लस 1। वैसे ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर में भी ये जो वैल्यू रहेगा x के अंदर, मतलब वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर रहेंगे उसको डिक्रीज़ करेंगे बाय 1 और उसको हम माइनस माइनस एक्स और x माइनस माइनस करके लिख सकते हैं और उसका मतलब हो जाता है x इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो अभी यही जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो फिर से प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स उसका टाइप होते हैं। तो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं प्लस प्लस एक्स। तो यहाँ पे ये जो ऑपरेंड है या वेरिएबल है उसके सामने हमने ऑपरेटर यूज़ किया है। तो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर में हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं वेरिएबल से पहले। तो अभी इससे क्या होता है कि जो भी वैल्यू x में रहेंगे उसको पहले इंक्रीज़ किया जाएगा बाय 1, इंक्रीमेंट करेंगे बाय 1। उसके बाद जो न्यू वैल्यू है उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा, नेक्स्ट ऑपरेशन। तो उसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो y इक्वल टू प्लस प्लस एक्स। सो यहाँ पे दो वेरिएबल है y एंड x। सो अभी इसमें क्या होगा, पहले वैल्यू जो होगा x के अंदर उसको इंक्रीज़ किया जाएगा बाय 1। मतलब सपोज़ हम x में स्टोर किए हैं 4। सो ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम x प्लस 1 करके, मतलब 4 प्लस 1 करके इंक्रीज़ करेंगे x इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो ये ऑपरेटर क्या करेगा, x का वैल्यू प्लस 1 करके इंक्रीज़ करेंगे। तो 4 प्लस 1 तो इक्वल तो हो गया 5। तो उसके बाद y में x का वैल्यू स्टोर किया जाएगा या असाइन किया जाएगा। सो y में भी तब क्या रह जाएगा 5। सो x एंड y दोनों में ही 5 स्टोर किया जाता है। तो इस तरीके से इंक्रीमेंट प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपने ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले वेरिएबल जो है x उसका वैल्यू इंक्रीज़ होंगे, उसके बाद जो नया वैल्यू है उसको यूज़ किया जाएगा नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए। तो यहाँ पे पहले x का जो वैल्यू था 4 था उसको इंक्रीज़ किया गया प्लस 1 करके और उसके बाद उस वैल्यू को y में स्टोर किया गया। अभी अगर पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो तब वेरिएबल के बाद ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं x प्लस प्लस।
तो यहाँ पे क्या होगा, पहले x में जो वैल्यू है उसको यूज़ किया जाएगा ऑपरेशन में, देन उसके वैल्यू +1 करके इंक्रीज़ किया जाएगा, मतलब इंक्रीमेंट किया जाएगा। तो इसमें भी एक एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू x प्लस प्लस। सो y हो गया एक वेरिएबल, x भी हो गया एक वेरिएबल। सो सपोज x में है अभी 1, तो अभी इसमें क्या होगा, पहले तो x का जो वैल्यू है वो y में असाइन होगा। सो y में आ गया, x में था 1, वही वैल्यू y में भी असाइन हो गया, तो y में भी 1 है। तो उसके बाद x का वैल्यू x प्लस 1 करके इंक्रीज़ किया जाएगा, मतलब x इक्वल टू x प्लस 1, मतलब हो गया 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, तो ये हो गए 2। सो अभी x में है 2 और y में है 1। तो यहाँ पे क्या हुआ, पोस्ट फिक्स ऑपरेटर जब हम यूज़ कर रहे हैं तब पहले तो x का जो ऑपरेशन है वो एग्जीक्यूट हुए, मतलब x का वैल्यू पहले y में गया, उसके बाद पोस्ट फिक्स ऑपरेटर का फंक्शन परफॉर्म हुए। ऑपरेशन उसका क्या था कि x में जो भी वैल्यू रहेगा उसको +1 करके इंक्रीज़ किया जाएगा, तो x इक्वल टू x प्लस 1 हो गया। तो वैसे ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी काम करते हैं, इसमें भी प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ होते हैं। माइनस माइनस वेरिएबल का नाम होगा यहाँ पे x। तो अभी इसमें पहले वैल्यू को -1 करके डिक्रीज़ करके किया जाएगा और उसके बाद नया वैल्यू ऑपरेशन में यूज़ होंगे। सो एग्जाम्पल वही लेते हैं, y इक्वल टू माइनस माइनस एक्स। सो पहले x का वैल्यू -1 करके डिक्रीज़ किया जाएगा और उसके बाद जो नया वैल्यू रहेगा उसको y में स्टोर करेंगे। वैसे ही पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इसमें भी हमारा जो ऑपरेटर है वो वेरिएबल के बाद लिखा जाएगा x माइनस माइनस। उसके बाद पहले तो x में जो वैल्यू है उसको यूज़ किया जाएगा ऑपरेशन में, उसके बाद उसका वैल्यू -1 करके डिक्रीज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, वैसे ही y इक्वल टू x माइनस माइनस। तो x का जो वैल्यू है पहले y में असाइन होगा और उसके बाद x का जो वैल्यू है x -1 करके डिक्रीज़ किया जाएगा। सो ये है इसका कॉन्सेप्ट। अभी हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पे पहले तो हम इंक्लूड करेंगे हमारा हेडर फाइल stdio.h। सो ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होते हैं। तो printf scanf फंक्शन यूज़ करने के लिए हमें ये हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा। उसके साथ मैं और एक हेडर फाइल यूज़ कर रही हूँ, include conio.h। इस फंक्शन को यूज़ क्यों कर रहे हैं, हेडर फाइल को यूज़ क्यों कर रहे हैं हम देखेंगे बाद में। तो अभी हम अपना मेन फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेन फंक्शन के अंदर हम अपने प्रोग्राम को लिखेंगे। तो यहाँ पे पहले तो हम दो वेरिएबल लेते हैं x एंड y और दोनों को ही इनिशियलाइज कर देते हैं। x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 0। तो x में 10 और y में 0 स्टोर है। तो अभी हम यूज़र को डिस्प्ले करेंगे कि इसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर किया गया है x एंड y के अंदर। तो यहाँ हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x इक्वल टू %d एंड y इक्वल टू %d, उसके बाद सेमी कॉमा x कॉमा y। तो x एंड y का वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होगा और उसके नेक्स्ट लाइन पे हम डिस्प्ले करेंगे प्रीफिक्स ऑपरेशन के बाद जो भी आउटपुट आए। तो यहाँ पे हम प्रीफिक्स ऑपरेटर इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, y इक्वल टू ++x। सो
अभी हम यूज़र को डिस्प्ले करेंगे कि प्रिंट एफ आफ्टर प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेशन फिर से प्रिंट एफ एक ले रहे हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x इक्वल टू परसेंटेज डी एंड y इक्वल टू परसेंटेज डी स्लैश एन कॉमा यहाँ पे एक्स एंड वाई का जो प्रीफिक्स ऑपरेशन हो गया उसके बाद जो वैल्यू रहेगा वो डिस्प्ले करेंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पे पोस्ट फिक्स ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस प्लस सेमीकोलन। अभी हम डिस्प्ले करेंगे प्रिंट एफ आफ्टर पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेशन डिस्प्ले करेंगे। अभी एक्स एंड वाई के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है, सो अभी लिखेंगे द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एक्स इक्वल टू परसेंटेज डी एंड वाई इक्वल टू परसेंटेज डी, और यहाँ पे x एंड y का वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो अभी इस प्रोग्राम को हम सेव कर लेते हैं, फाइल सेव एज प्रोजेक्ट में हम देते हैं प्री पोस्ट .c। तो अभी इसको हम सेव कर देते हैं। ओके, अभी इसको हम इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं, उसके लिए ऑल्ट F9, उसके बाद कंट्रोल F9 रन करने के लिए, और उसको डिस्प्ले देखने के लिए ऑल्ट F5। ये है हमारा आउटपुट। अभी इसी प्रोग्राम को हम और एक बार रन करके देखते हैं, कंट्रोल F9, और फिर इसका आउटपुट डिस्प्ले करते हैं ऑल्ट F5। सो अभी यहाँ पे क्या हुआ, पहले का जो आउटपुट था वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। तो हम इसे पुराना आउटपुट क्लियर करना चाहते हैं इस स्क्रीन से। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे CLR. ये जो फंक्शन है ये प्री डिफाइंड फंक्शन है और ये conio.h हेडर फाइल के अंदर इंक्लूड है। सो उससे क्या होगा, हम फिर से इसको और एक बार रन करते हैं और इसका आउटपुट डिस्प्ले करते हैं। तो क्या हुआ, इससे पुराना जो आउटपुट थे स्क्रीन से वो क्लियर हो गए। तो अभी इसमें जो आउटपुट है उसमें क्या हुआ, x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 0 डिस्प्ले कर रहा है। और हमने x में 10 और y में 0 ही रखा था। जब हमारा प्रीफिक्स ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेशन, तब x का जो वैल्यू है वो +1 होके 11 हो गया है और उस वैल्यू को स्टोर कर दिया x में और उसी को ही फिर से असाइन किया गया है y के अंदर। सो x एंड y इसीलिए दोनों में ही 11 स्टोर है। उसके बाद जब पोस्ट फिक्स ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, ऑलरेडी x में था वैल्यू 11 और उस वैल्यू को फिर y में असाइन कर दिया और उसके बाद x का वैल्यू +1 इंक्रीज़ होके 12 हो गए। सो ये था
हमारे इंक्रीमेंट, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe our channel.